प्रणाम मित्रों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत ज्ञानालय में। आज हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के हस्र स्वर, दीर्घ स्वर एवं प्लुत स्वर देखेंगे। ठीक है, चलिए। हस्र स्वर जिसमें हम लोग को बोलने में एक मात्रा काल, एक बार आंख झपकने का समय लगता है, उसे एक मात्रा काल कहते हैं। उतना समय लगता है, एक बार आंख झपकेंगे उतना समय लगता है हस्र स्वर को बोलने में। जैसे हम लोग अ, ई, उ, री और ली, ये 5 जो हस्र स्वर है, इसको बोलने में हम लोग को कम समय लगता है, एक मात्रा काल लगता है। इसका उच्चारण शीघ्र होता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे? हस्र स्वर। जैसे अग्नि, इंद्र, उदय, इसमें हम लोग को बोलने में शीघ्र हो रहा है, जल्दी बोल रहे हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं हस्र स्वर। ठीक है, आगे हम लोग विस्तार से देखेंगे। फिर दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? जिसमें 2 मात्रा काल होता है, जिसको हम लोग 2 बार आंख झपकने का समय लगता है। 2 बार आप आंख झपकेंगे तब इसका उच्चारण कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे है आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। इसमें कितना होता है? 8 दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए अम्रम, इश, ओदोनम, क्या है? इसमें देखिए आ है, ये ई है, ये ओ है। इसमें हम लोग जो उच्चारण कर रहे हैं तो थोड़ा लंबा जा रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, और इसमें ओ है, ई है और उ है हस्र स्वर में, इसमें ज्यादा समय नहीं लग रहा है, जल्दी उच्चारण हो रहा है, शीघ्र उच्चारण हो रहा है। ठीक है, और इसमें दीर्घ उच्चारण थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं और इसको हस्र स्वर कहते हैं। ठीक है, और ये प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जितना ज्यादा समय लगता है, सबसे ज्यादा समय लगता है। देखिए ओम, यदि ओम को बोलेंगे ओम, ऐसे उच्चारण करेंगे। ठीक है, इसमें क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है। ये कैसा दिखता है? 3 का मात्रा लगता है किसी भी नाम के आगे या बाद में। जब किसी, जैसे राम लिखे, राम के बाद में 3 का चिन्ह लगा देंगे तो क्या होता है? प्लुत होता है। जैसे राम, ये क्या होगा? प्लुत होगा। ठीक है, दीर्घतम उच्चारण ये कहाँ पे यूज होता है? वैदिक मंत्रों में, जैसे पाठ पूजा उस सब में इसका ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे किसी को बुलाने में ज्यादा जोर से बोलते हैं, ज्यादा समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि हस्र स्वर कितना होता है? 8 होता है, इसमें एक मात्रिक काल समय लगता है। दीर्घ स्वर कितना होता है? जिसमें 2 मात्रिक काल लगता है, 2 बार आंख झपकने का समय लगता है। ठीक है, और ये 8 गो होता है। और प्लुत स्वर कौन सा है? जिसमें ज्यादा समय लगता है हम लोग को बोलने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अभी शुरू करते हैं। हस्र स्वर में, ठीक है, तो हस्र स्वर को क्या कहते हैं? लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, याद रखिएगा। हस्र स्वर का दूसरा नाम क्या है? लघु स्वर। लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, जिसमें एक बार झपकने का समय लगता है, एक मात्रिक स्वर, इसको मूल स्वर भी कहते हैं, इसको लघु स्वर, छोटा स्वर। ठीक है, इसको हस्र स्वर भी कहते हैं। देखिए परिभाषा देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय, एक मात्रा काल लगता है, उसे क्या कहते हैं? हस्र स्वर कहते हैं। ठीक है, हस्र स्वर कितना होता है? 5 गो होता है। इसको क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। यदि कभी आ जाएगा क्वेश्चन में तो मूल स्वर कितना होता है, तो कितना होता है? 5 गो होता है। एक मात्रिक स्वर 5 गो होता है। हस्र स्वर कितना होता है? 5 गो होता है। लघु स्वर बोलेगा तो भी 5 गो होता है। ठीक है, उसी का नाम है। तो अ, ई, उ, री और ली, ये क्या है? 5 गो जो स्वर है, कौन सा स्वर है? हस्र स्वर है। ठीक है, जिसमें एक मात्रिक काल लगता है, एक बार आंख झपकने का समय लगता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे फिर देखते हैं
उदाहरण के लिए जैसे अग्नि, अग्नि बोलने से और जो मात्रा है वो हस्र स्वर का मात्रा है और इसको हम लोग जल्दी बोल भी पा रहे हैं। देखिए अग्नि, इंद्र, उदय, ऋषि, ये सब क्या है, हस्र स्वर है और इसको हम लोग जल्दी उच्चारण कर पा रहे हैं, एक मात्रा काल का समय लग रहा है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, जल्दी बोल पाते हैं, इसको जल्दी बोला जाता है, छोटी ध्वनि होती है, जल्दी इसका उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि हस्र स्वर क्या हो, एक मात्रा काल का समय लगता है, इसको हम लोग जल्दी बोल पाते हैं। ठीक है, इसका छोटी ध्वनि होती है। चलिए इससे आगे देखते हैं अभी दीर्घ स्वर की ओर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, दीर्घ स्वर गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, इसका दूसरा नाम गुरु स्वर भी है और द्विमात्रिक स्वर भी है। ठीक है, इसमें दो टाइम लगता है, दो बार आंख झपकने का समय लगता है, उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। परिभाषा देखते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में हस्रस से अधिक समय दो मात्रा लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हस्र स्वर में एक मात्रिक काल, एक बार आंख झपकने का समय लगता था, लेकिन इसमें दो बार आंख झपकने का समय लगेगा। ठीक है, जैसे आ का उच्चारण करेंगे हम लोग दीर्घ स्वर में आ, तो उसमें दो बार झपकने का समय लग रहा है। ठीक है, ई, उ, री, ए, ओ, ये क्या सब है, ये द्विमात्रिक स्वर है। ठीक है, इसमें दो बार आंख झपकने का समय लग रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है हम लोग को उच्चारण करने में। चलिए जैसे उदाहरण देखते हैं, इसमें राम में क्या है, राम, राम में क्या है, आ का मात्रा है, द्विमात्रिक स्वर है। ठीक है, ये दीर्घ स्वर है, तो राम, राम में जब उच्चारण कर रहे हैं तो ज्यादा समय लग रहा है। जैसे ईश्वर, 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 ई जो है ये दीर्घ स्वर है, ईश्वर बोलने में भी हम लोग को ज्यादा समय लगता है, द्विमात्रिक समय लगता है, द्विमात्रिक काल का समय लगता है। ठीक है, जैसे उष्मा का उच्चारण कर रहे हैं हम लोग, तो उष्मा में देखिए ऊष्मा, ऊष्मा, ऊष्मा। ठीक है, देव, एक का उच्चारण हो रहा है। ऐसे ही औषधि भी है, औषधि। ठीक है, तो ये सब क्या है, द्विमात्रिक स्वर है। जैसे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ठीक है, ये भी क्या है, द्विमात्रिक स्वर है। इसकी विशेषता क्या है देखते हैं। चलिए, बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है, जो एक मात्रिक स्वर है उससे थोड़ा सा अधिक समय लगता है। ठीक है, इसकी ध्वनि थोड़ा लंबी होती है, इसका ध्वनि क्या होती है, लंबी होती है, इसी को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। तो हम लोग को पता चल गया कि द्विमात्रिक स्वर कौन सा है, जिसमें दो बार आंख झपकने का समय लगता है, उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसमें ध्वनि थोड़ा लंबी होती है, एक मात्रिक से थोड़ा सा ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अभी प्लुत। तो प्लुत स्वर किससे कहते हैं, प्लुत देखते हैं जिसमें हम लोग को ज्यादा समय लगता है बोलने में। जैसे ओम को उच्चारण करेंगे तो क्या उसमें ज्यादा समय लगेगा, किसी को पुकारेंगे जोर से, कहीं दूसरा जगह है, किसी को पुकारेंगे यहाँ से 1 किलोमीटर या 500 मीटर दूर पुकारेंगे, तो उसमें क्या यूज होता है, प्लुत स्वर यूज होता है, काहे कि उसको दूर में है, उस ज्यादा देर तक हम लोग बोलेंगे। ठीक है, उसी को प्लुत स्वर कहते हैं। चलिए देखते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण करेंगे हम लोग उसमें त्रिमात्रिक, 3 बार उसका आंख झपकने का समय लगे, वो त्रिमात्रिक कहलाता है। ठीक है, उतना समय लगता है उसे प्लुत समय कहते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक, पहचान, प्लुत स्वर के ऊपर 3 का लिखा रहता है, कैसा लिखा रहता है, 3 का जैसा लिखा रहता है। ठीक है, जैसे आ के बाद 3 है, ओ के बाद 3 है, तो ये क्या है, प्लुत है। ठीक है, आ, ऐसा हम लोग बोलेंगे, ओ, इसका उच्चारण होगा, ज्यादा समय तक जाएगा। ठीक है, जैसे किसी को दूर से पुकारते समय, देखिए जैसे कहीं दूर है कोई व्यक्ति, कोई दोस्त, तो उसको हम लोग पुकारेंगे, तो कैसे पुकारेंगे, प्लुत के सहारे पुकारेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग प्लुत का यूज करेंगे, प्लुत स्वर का। ठीक, जैसे हे राम, उसमें क्या, ओम, इसमें भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, प्लुत का यूज कर रहे हैं। इसी चीज को ज्यादा थोड़ा देर तक बोले जाए, लंबा बोले जाए, उसी को प्लुत कहते हैं। ठीक है, जिसमें 3 मात्रिक से ज्यादा भी हो सकता है।
त्रिमात्रिक काल का समय लगता है। इसके विशेषता क्या है देखते हैं। बहुत लंबा उच्चारण होता है। क्या होता है? बहुत लंबा। जैसे हम लोग किसी दोस्त को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है? त्रिमात्रिक स्वर लगता है, प्लुत स्वर लगता है, उसमें ज्यादा समय लगता है। ठीक है। अधिक पुकारने, अधिकतर पुकारने, आश्चर्य या वैदिक पाठ में इसका प्रयोग होता है। जैसे वैदिक पाठ, जैसे मंत्र उंत्र पढ़ते हैं तो प्लुत का ज्यादा यूज होता है। हाँ, प्रयोग प्लुत का ज्यादा होता है। जैसे ओम का ही बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, तो उसमें ओम क्या होता है? प्लुत का यूज होता है। ओम, तो उसमें प्लुत का यूज हो रहा है ना इसमें, इसीलिए वैदिक पाठ में ही ज्यादा इसका यूज किया जाता है प्लुत का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कस्य स्वरस्य उच्चारणे एक मात्रा भवति? किस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा होती है? किस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा होती है? हम लोग पढ़े एक मात्रिक स्वर कौन से उच्चारण, जैसे एक मात्रिक स्वर हम लोग कितने, जैसे एक बार आंख झपकने का समय लगता है उसे एक मात्रिक कहते हैं, हम लोग पढ़े। तो वो क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है, ह्रस्व स्वर होता है, पुलुत स्वर होता है या व्यंजनम होता है? व्यंजनम तो कभी होता ही नहीं है, पुलुत भी नहीं होता है, ज्यादा समय लगता है, और दीर्घ भी नहीं होता है, उसमें द्विमात्रिक होते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर। ठीक है, एक मात्रा काल। चलिए आगे देखते हैं। दीर्घ स्वरस्य उच्चारणे कति मात्राः भवन्ति? तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में कितनी मात्रा होती है? दीर्घ स्वर जब हम लोग उच्चारण करते हैं, दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं तो कितना मात्रा का प्रयोग होता है? हम लोग उसमें कितना समय लगता है? द्विमात्रिक, दो बार आंख झपकने का समय लगता है। इसीलिए कौन सा आंसर होगा? एक होगा, एक, द्वय, त्रय, चतुर, कौन सा होगा? दीर्घ स्वर में हम लोग को पता है इसमें दो बार आंख झपकने का समय लगता है, द्विमात्रिक का लगता है, तो कौन सा होगा? दे होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्नेषु का ह्रस्व स्वर अस्ति? निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है? ह्रस्व स्वर तो आप लोग को पता ही है, ह्रस्व स्वर एक मात्रिक काल होता है और उसमें कौन कितना होता है? 5 गो होता है, जो अ, ई, उ, री और ली, ये 5 गो जो स्वर होता है। तो ह्रस्व स्वर कौन सा है? आ है, आ तो दीर्घ स्वर है। ई है, ई भी दीर्घ स्वर है। ठीक है, ए है, ए, ए ये भी दीर्घ स्वर है। तो हम लोग को क्या क्वेश्चन में पूछा है? ह्रस्व स्वर अस्ति, ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो हम लोग को पता है अ, ई, उ, री, ली, ये 5 गो स्वर ह्रस्व स्वर में। तो क्या है? सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ठीक है, निम्न में से कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्नेषु का दीर्घ स्वर अस्ति? तो निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? हम लोग को पता है जिसमें दो मात्रिक काल का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसमें हम लोग को देखना ही नहीं है। और तो ह्रस्व स्वर है, ई भी ह्रस्व स्वर है, उ भी ह्रस्व स्वर है। ठीक है, चलिए तो क्या होगा इसमें? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आ क्या है? दीर्घ स्वर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका चौथा का डी आंसर इज राइट होगा। चलिए पांचवा देखते हैं, पुलुत स्वरस्य उच्चारणे कति मात्रा भवन्ति? पुलुत जो स्वर का उच्चारण करेंगे हम लोग तो उसमें कितना मात्रा का लगता है, प्रयोग होता है, कितना मात्रा यूज होता है, कितना मात्रा से हम लोग बोलते हैं उसको, पुलुत को कितना मात्रा में हम लोग बोले जाते हैं। ठीक है, पुलुत स्वर के उच्चारण में कितनी मात्राएं होती है? कितनी होती है? हम लोग को पता है त्रिमात्रा, त्रिमात्रा से ज्यादा भी होता है। इसमें है ऑप्शन एक का, एक तो होगा नहीं, देव भी नहीं होगा, इसमें ह्रस्व दीर्घ हो गया, तीसरा ये वाला सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन में है निम्नेषु का दीर्घ स्वर अस्ति, निम्नेषु का दीर्घ स्वर अस्ति। तो निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है? निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? चलिए, तो कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर पता है? ई तो है ही, ई है, ई छोटा ई नहीं है, ये हस्र स्वर है, ऊ भी हस्र स्वर है, री भी हस्र स्वर है। तो हम लोग को क्या क्वेश्चन में पूछा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर हम लोग को कौन सा होगा? बड़ा ई। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हस्र स्वर नहीं है? इसमें क्वेश्चन पूछा है। निम्नेषु का हस्र स्वर नास्ति, निम्नेषु का हस्र स्वर नास्ति। तो निम्न में से कौन सा हस्र स्वर नहीं है? हस्र स्वर आप लोग को पता है कि जिसमें एक मात्रा काल होता है, तो हम लोग को 5 वो होता है, एक मात्रा काल होता है जो, तो उसमें देखते हैं आंसर कौन सा नहीं है। और तो ये हस्र स्वर है, ई भी हस्र स्वर है, ऊ भी हस्र स्वर है, ये आ अकेला दीर्घ स्वर है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं कौन सा है? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये दीर्घ स्वर है, इसमें हस्र स्वर नहीं है बोल रहा है, तो यही नहीं है, डी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर, प्लुत स्वरस्य प्रयोग कुत्र भवति, प्लुत स्वरस्य प्रयोग कुत्र भवति। प्लुत का प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है हम लोग को पता है? प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ होता है? सामान्य भाषायम में, सामान्य भाषा जो हम लोग बोलते हैं उसमें प्लुत का प्रयोग होता है। वैदिक पाठ में, वेद के पाठ में ज्यादातर प्रयोग होता है। कथायम में, कथा जो हम लोग बातचीत करते हैं उसमें ज्यादा प्रयोग होता है, या नाटक में जिसमें नाटक होता है, नाटक किया जाता है उसमें ज्यादा प्रयोग होता है। तो हम लोग अभी पढ़े प्लुत का प्रयोग अधिकतर वेदों में या मंत्रों में होता है, वैदिक में। ठीक है, जैसे हम लोग ओम का उच्चारण कर रहे थे तो उसमें भी देखिए प्लुत का प्रयोग होता है, तो इसमें पूजा पाठ में ज्यादा यूज होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? वैदिक पाठ है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग को तो सब पता चल गया कि हस्र स्वर, दीर्घ स्वर एवं प्लुत स्वर कौन कौन से हैं, एक मात्रा काल, दो मात्रा काल और त्रिमात्रा काल। चलिए आज के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।